ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका चौथा पाठ आचारांग की 8 गाथाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस पाठ में कुल 27 गाथाएं हैं। महावीर भगवान श्रमण दीक्षा लेकर विहार करते हैं। वो विहार किस प्रकार का होता है, उनका चिंतन कैसा होता है, उनकी चर्या कैसी होती है, ये सारा वर्णन हमें यहाँ मिल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 9 और 10। गाथा क्रमांक 9 मूल आचारांग में 274 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 10 मूल आचारांग में 278 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 9 उच्चारण। अप्पम, अप्पम आधा प पूरा प, अप्पम। तिरियम, तिरियम। पेहाए, पेहाए। अप्पम। पिट्ठो आधा ट ठ, पिट्ठो। उप्पेहाए आधा प पूरा प, उप्पेहाए। अप्पम। बुइए, बुइए। पडिभाणी, पडिभाणी। पथ पेही, पथ पेही। चरे, चरे। जतमाणे, जतमाणे। अप्पम तिरियम पेहाए, अप्पम तिरियम पेहाए। अप्पम पिट्ठियो उप्पेहाए, अप्पम पिट्ठो उप्पेहाए। अप्पम बुइये पडिभाणी, अप्पम बुइये पडिभाणी। पथ पेही चरे जतमाणे, पथ पेही चरे जतमाणे। बहुत अच्छी गाथा है ये भी। यहाँ पर महावीर भगवान का विहार कैसे होता है, नीचे लिखा हुआ है चरे, चरे विचरण करते थे। चरे वैसे वर्तमान काल का प्रयोग है, लेकिन अर्थ इसका भूतकाल में जाएगा। चरे विचरण करते थे, विहार करते थे। कैसे विहार करते थे? अप्पम, अप्पम। अप्पम का यहाँ अर्थ ये अव्यय है और इसका अर्थ है नहीं। अप्पम नहीं। तिरियम तिरछा, तिरियम तिरछा, अगल बगल। तिरियम तिरछा, अगल बगल। पेहाए देखते थे, देखकर। पेहाए देखकर, तिरियम पेहाए तिरछा देखकर, अगल बगल देखकर। अप्पम ना नहीं, अगल बगल नहीं देखकर। विहार कर रहे हैं तो अगल बगल नहीं देखकर। और चरे आगे बढ़ते थे, गमन करते थे, आजू बाजू इधर उधर नहीं देखते थे। हम तो कभी घूमने निकलते हैं तो चारों तरफ देखते हैं, ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, ये दुकान, सारी चीज़ें। लेकिन भगवान श्रमण महावीर जब विहार करते थे तो वो तिरियम तिरछा, अगल बगल, अप्पम नहीं, पेहाए देखकर, इधर उधर नहीं देखकर विहार करते थे। अप्पम पिट्ठियो, पिट्ठियो। पिट्ठियो का अर्थ है पीछे, पृष्ठ, पृष्ठ भाग में। पिट्ठियो पीछे, पीछे की ओर। अप्पम नहीं, उप्पेहाय देखकर, पीछे की ओर भी नहीं देखकर। तिरियम तिरछा, अप्पम नहीं, पेहाय देखकर। पिट्ठो पीछे की ओर, अप्पम नहीं, उप्पेहाय देखकर। अगल बगल नहीं देखकर, पीछे की ओर नहीं देखकर। अप्पम नहीं, बुइए,
बोला हुआ होने पर, बुइये, बोला हुआ होने पर, किसी के द्वारा बोला हुआ होने पर नहीं, पड़ी भाणी, प्रत्युत्तर नहीं देने वाले, पड़ी भाणी, प्रत्युत्तर, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ बोला तो अप्पम नहीं, पड़ी भाणी, उत्तर नहीं देने वाले, कुछ भी नहीं बोलने वाले, उनका उत्तर नहीं देने वाले। चलते समय किसी ने कुछ बोला तो अप्पम नहीं, पड़ी भाणी, नहीं बोलने वाले। पथ पेही, पथ रास्ता, मार्ग, पेही देख कर, देखने वाले, पथ पेही रास्ते को देखने वाले, मतलब रास्ता देखकर ही जो चल रहे हैं। पथ पेही पथ को प्रेक्षा करने वाले, पथ को देखने वाले, मार्ग को देखने वाले वे महावीर। श्रमण, चरे, विचरण करते थे, विहार करते थे। जतमाणे, जत यत्न सहित, यत्नमाण सावधानी पूर्वक, जतमाणे यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। यत्न सहित होते हुए, जतमाणे पथ पे ही सावधानी पूर्वक रास्ते को देखने वाले वे श्रमण भगवान महावीर। तिर्यम तिरछा, अप्पम नहीं पेहाए, देखकर, पिट्ठियो पीछे की ओर, अप्पम नहीं उपपेहाए, देखकर, बुइये बोला हुआ होने पर भी, अप्पम नहीं, पड़ी भाणी नहीं उत्तर देने वाले वे श्रमण महावीर सावधानी पूर्वक विहार करते थे। मतलब जब वो विहार करते थे भगवान महावीर, तो वो इधर उधर नहीं देखते थे, पीछे की ओर भी नहीं देखते थे, किसी ने कुछ पूछा तो उत्तर नहीं देते थे, मात्र रास्ते को ही देखते हुए बड़ी सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक क्यों? क्योंकि उनके द्वारा कोई जीवों की हिंसा न हो जाए, इसलिए सावधानी पूर्वक वे चरे, विहार करते थे, गमन करते थे। बहुत अच्छी ये गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। अप्पम 3 बार आया है और पिट्ठओ, पिट्ठओ यह भी, ये सभी अव्यय हैं। तिरियम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। पेहाए, उपपेहाए ये दोनों ही संबंधक भूत कृदंत हैं। बुइए भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पडिभाणी, पथ पेही ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। चरे वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, लेकिन इसका अर्थ भूतकाल में जा रहा है। जतमाणी भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मार्ग को देखने वाले भगवान श्रमण महावीर अगल बगल तिरछा नहीं देखकर, पीछे की ओर नहीं देखकर, बोला हुए होने पर नहीं उत्तर देने वाले, प्रत्युत्तर देने वाले, सावधानी पूर्वक गमन करते थे। बहुत अच्छी ये गाथा है और एक श्रमण भगवान महावीर के रूप में कैसे विहार करते हैं ये हमें यहाँ समझ में आ रहा है। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। विहार करते करते कहाँ ठहरते थे, बहुत अच्छी गाथा। गाथा क्रमांक 10। उच्चारण। आवेशण, आवेशण, सभा, पवासु,
आवेशण सभापवासु पणीयशालासु पणीयशालासु एकदा एकदा वासो वासो अदुवा अदुवा पलियठाणेषु आधा ठ पलियठाणेषु पलियठाणेषु पलाल पुंजेषु पलालपुंजेषु एकदा वासो आवेशणसभापवासु आवेशणसभापवासु पणीयशालासु एकदा वासो पणीयशालासु एकदा वासो अदुवा पलियठाणेषु अदुवा पलियठाणेषु पलालपुंजेषु एकदा वासो पलालपुंजेषु एकदा वासो। बहुत अच्छी ये गाथा है। एकदा एक बार वासो वास एक बार वास ठहरना होता था, एक बार ठहरना होता था। एक बार का मतलब है कभी कभी, कभी यहाँ कभी यहाँ। एकदा वासो दो बार लिखा हुआ है, पहली लाइन में भी दूसरी लाइन में भी। एकदा वासो एक बार वास यहाँ होता, एक बार वास यहाँ होता। कभी वास यहाँ होता, कभी यहाँ निवास करते, कभी वहाँ निवास करते। ऊपर वाली लाइन में जो कहा गया है कभी यहाँ पर निवास करते, नीचे लाइन में जो कहा गया है कभी यहाँ पर निवास करते। किन किन स्थानों में निवास करते? सभी स्थानों में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा है। देखिए, आवेशण सभापवासु ये पहला, दूसरा पणीयशालासु, तीसरा पलियठाणेषु और चौथा पलालपुंजेषु। इन सबों में अदुवा अथवा एकदा कभी यहाँ यहाँ वास करते थे, अथवा कभी यहाँ यहाँ वास करते थे। कहाँ वास करते, कहाँ ठहरना होता था? आवेशण सभापवासु। आवेशण, आवेशण का अर्थ है शून्य घर, ऐसा घर जो शून्य है, जिस घर में कोई रहता नहीं है। शून्य घर, किसी ने बनाया, अधूरा बना छोड़ दिया। शून्य घर जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रहता। आवेशण, उसे कह रहे हैं आवेशण, शून्य घरों में। सभापवासु, सभा घरों में, सभा भवनों में। सभा, जहाँ सभाएं लगती हैं, जहाँ बहुत भीड़ होती है, कुछ समय के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, वो है सभा भवन। सभापवासु, सभा भवनों में। आवेशण शून्य ग्रह, सभापवासु सभा भवनों में। शून्य ग्रहों में और सभा भवनों में। जहाँ कोई भी नहीं रहता था वहाँ भी रुकते थे, और जहाँ पूरी भीड़ भाड़ है, आवाज़ें आ रही हैं, सभा भवन है। सभा भवन में तो बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे स्थान पर भी, जहाँ कोई नहीं है ऐसे स्थान पर भी रुकते थे, और जहाँ बहुत भीड़ है ऐसे स्थान पर भी रुक जाते थे। पणीयशालासु, पणीयशाला, पणीयशाला का मतलब है जहाँ पर व्यापार होता है, ऐसी दुकानों में। पणीयशाला, दुकानों में भी वास करते थे। दुकानों में, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत सारा माल रखा हुआ है, बड़े बड़े गोदाम हैं। ऐसे पणीयशालासु, पणीयशालाओं में, दुकानों में, व्यापार के केंद्रों में कभी कभी वास करते थे। अदुवा अथवा पलियठाणेषु, पलिय स्थान, ठाण यानी स्थान, पलिय काम के स्थान, जहाँ पर कार्य होता है, कार्यस्थल। कार्यस्थलों पर कौन कौन से कार्य, कैसे कैसे कार्य? लोहार का कार्य होता है,
सुनार का कार्य होता है, कुम्हार का कार्य होता है। आज के ज़माने में हम बोलेंगे फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में जहाँ कार्यस्थल है, जहाँ कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, जहाँ कुछ चीज़ें बन रही हैं। पलीय ठाणेषु, कर्म के स्थानों में, कार्यालयों में, कार्य के स्थानों में। पलाल पुंजेषु, पलाल पुंजेषु, पलाल का मतलब है जो घास का वो बनाया जाता है। पलाल का अर्थ है ऐसी झोपड़ियाँ जो घास फूस से बनी हुई हैं, ऊपर भी घास फूस है, नीचे भी घास फूस है, घास फूस का ढेर है, वो पलाल पुंज। उन पलाल पुंजों में एकदा कभी कभी वासो वास करते थे। ऐसी जगह पर वास करते थे जो दुकानें हैं, ऐसी जगह पर वास करते थे जो फैक्ट्री हैं, कार्यस्थल हैं। ऐसी जगहों पर वास करते थे जहाँ केवल घास फूस का ढेर है, खेत हैं, घास फूस के ढेर हैं। जहाँ उन्हें जगह होती वहाँ वो ठहर जाते। शून्य घर है, महावीर भगवान ठहर जाते। सभा भवन है, बहुत भीड़ भाड़ है, वहाँ भी महावीर भगवान ठहर जाते। दुकानें बड़ी बड़ी, गोदाम बड़े बड़े, वहाँ ठहर जाते। जहाँ कार्य चल रहा है, शोर बहुत हो रहा है, ऐसे स्थल पर भी ठहर जाते। और खेतों में जहाँ घास फूस का ढेर लगा हुआ है, उस पर भी ठहर जाते। ऐसा कुछ विशेष नहीं था कि महलों में ही ठहरेंगे, बने हुए अच्छे विशेष मकानों में ही ठहरेंगे, ऐसा नहीं। और आगे भी इसका वर्णन आएगा, इसको अपन देखेंगे। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, बड़ा सरल है। आवेशण सभापवासु, पणीयशालासु, पलियट्ठाणेषु, पलालपुंजेषु, इन सभी में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। एकदा, अदुवा, इनमें ये अव्यय हैं। वासो दो बार आया, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। व्याकरण तो इसमें बड़ी सरल थी। मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। महावीर भगवान श्रमण अवस्था में विहार करते हुए कभी शून्य घरों में, सभा भवनों में, दुकानों में वास रहना करते थे, अथवा कर्म के स्थानों में, घास फूस के समूहों में कभी ठहरना करते थे। महावीर भगवान का ऐसा स्वरूप तो बहुत ही मन में ये सोचने लायक हो जाता है कि ऐसा वर्तमान में कैसे हो सकता है। वर्तमान में भी क्या साधु श्रमण ऐसा कर सकते हैं? बहुत कठिन है ये। जो साधना महावीर भगवान ने की थी बड़ी कठिन है, लेकिन इसके बिना मोक्ष मिलना भी संभव नहीं है। बहुत अच्छा ये अध्ययन हो रहा है, इसको हम आगे इसी प्रकार से बढ़ाएंगे। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स में आप सभी प्राकृत का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं, गहरा अध्ययन कर रहे हैं, ये सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को जय जिनेंद्र।